हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल जाना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पर ये रेडी है। हाय बोलो सबको। हाय। तो पिकनिक के लिए रेडी है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। इसका फर्स्ट पिकनिक है, इसका फर्स्ट पिकनिक है आज। दर्शन करो पप्पा के, अच्छी से पिकनिक हो जाए आपकी। ठीक है, तो जल्दी है दृश्य की सवारी पिकनिक के लिए। चलो 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 चलो। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं दृश्य। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो अपनी पिकनिक के लिए, इसलिए हम लोग आधे घंटे पहले निकल चुके हैं। स्कूल बहुत पास है, स्कूटी से जाना है मुझे, तो मैं जल्दी ही इसको ड्रॉप कर दूँगी और फिर वापस आऊँगी। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहुँच गए हैं हम स्कूल और दृश्य जा रहे हैं अपने स्कूल में। सी ये देखो, राघव भी आ गया। हाय राघव। चलो, कितनी बजे का है बेटा? 7। तो बस पहुंच गए थे स्कूल और बहुत ही अच्छे से उसने अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कर दिया बातें करना। और अब अंदर के साइड जा रहे हैं और देखिए अभी तो अंकल ने लाइट भी ऑन नहीं की है, वॉचमैन अंकल ने। सो हमें मना कर दिया था पहले कि आप अंदर नहीं जा सकते लॉबी में, पर फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को तो हम अकेला नहीं छोड़ सकते ना इतने अंधेरे में। तो फिर अंकल ने लाइट्स वगैरह ऑन करवा दी है और बस बच्चे बैठ गए हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे आना बाकी हैं। और फिर अब हमने सोचा कि चलो फ़ोटो निकाल लेते हैं, तो फ़ोटो ही क्लिक किया। सारे बच्चे अंदर जा चुके हैं, तो बस मैंने भी सोचा चलो जल्दी से निकल जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का लंच मुझे रेडी करना था। ऑल्दो उन्होंने मना कर दिया था, पर फिर भी मैं जल्दी से जाके घर पे लंच बनाती हूँ। तो छोड़ के मैं आ गई हूँ, अभी बस निकलेगी उसकी। और बहुत एक्साइटेड था, तो चलो देखते हैं क्या होता है। शाम को लेने के लिए भी जाएंगे। सो चलो अब घर पहुंचती हूँ फटाफट से और लंच रेडी करती हूँ हस्बैंड का। तो आ गए लिफ्ट में। हो सकता है आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि आजकल लेट ही हो जा रहा है। 12:30 की जगह कभी 1:30 बज रहा है, कभी 1 बज रहा है। तो देखती हूँ कब तक व्लॉग एडिट करके डाल पाऊँगी, क्योंकि ये वाला कभी व्लॉग बनाया है तो मे बी ये व्लॉग जाएगा कल। तो लेट्स सी कैसा होता है। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। बाय। बच्चे को छोड़ के आ गई थी, फटाफट से लंच बनाया हस्बैंड का और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। अभी बस क्लास के लिए तैयारी करती हूँ, क्लास पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं आज शाम को कितने बजे तक आता है वो, और उस हिसाब से उसको लेने के लिए जाऊँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का रूटीन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या हुआ। और कौन कौन अपने पिकनिक पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। मैं तो बहुत एक्साइटेड होती थी। हम ज़्यादा तो नहीं गए हैं, हार्डली 4-5 बार ही गए हैं अपने पूरे जो पढ़ाई किया जब तक हमने। 4-5 बार में मुझे बहुत जैसे मेरे बेटे को एक्साइटमेंट होता है, हो रहा था, वैसे ही मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ। तो आज मैं उसको समझ पा रही थी कि हाँ वो क्यों इतना एक्साइटेड है। नींद भी नहीं आती है ठीक से, मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठा और फटाफट से अपना काम किया और बोलता है कि चलो मम्मा जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हैं। और स्कूल पहुंचने वाले सबसे पहले बच्चे में आता है मेरा बेटा। मैंने उसको बोला भी कि चलो वापस चलते हैं। आज मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंडी बॉम्बे में भी पड़ रही है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडक था। ऑल्दो स्वेटर के लायक नहीं था, बट वो लोग एसी बस में जाने वाले थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनको स्वेटर रख के दे दूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मा बस आ जाएगी, हम लोग निकल जाएंगे, आप तो रहने दो, आप तो रहने दो। तो मैंने फिर छोड़ा कि जाने दो। और जैसे ही फिर मैंने बोला उसको कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, 6:30 पहुँच गए, 7 o'clock था। तो बोलता नहीं मम्मा नहीं जाते। मैंने बोला चलो अपने बिल्डिंग के नीचे वेट करेंगे, क्योंकि मेरे बिल्डिंग के पास ही स्कूल है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मम्मा हम तो यहीं पे रहेंगे। तो मैंने सोचा ना इससे पूछूं। टर्न लिया अपनी गाड़ी को और जैसे ही देखा तो उसके फ्रेंड्स आने लगे। बस फ्रेंड्स आने लगे तो उसने बोला कि अब तो हम नहीं जाने वाले हैं, अब तो आप मुझे यहाँ से स्कूल में ही छोड़ो।
स्कूल में छोड़ा, स्कूल की लाइट्स बंद थी, तो वॉचमैन अंकल्स ने लाइट ऑन किया और हम लोग समझ लीजिए 2 ही पेरेंट्स थे जो कि हम आधे घंटे तक खड़े रहे, और उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स आना स्टार्ट हुए। तो जो पंक्चुअलिटी है मुझे ऐसा लगता है होना ज़रूरी है लाइफ में। फिर हमने देखा उनकी मैम को, तो उनकी मैम खुद ही 7 बजे पहुंची, तो किसी और को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो जब मैम ही लेट आ रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है पंक्चुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से मैं अपने बच्चे को ही बोलती हूँ कि नहीं, टाइम पे सारी चीज़ें करके ही जाना है। और मॉर्निंग में भी रोज़ चिक 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 बस इसी वजह से होती है कि जल्दी करो, सारा टाइम पे काम कर लो और स्कूल ऑफिस टाइम पे पहुंच जाओ, और मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है तो फिर ऑफिस में लेट हो जाएगा हस्बैंड को, या स्कूल में लेट हो जाएगा और फिर पनिशमेंट वगैरह मिला। तो मुझे ना तो कभी मैंने पनिशमेंट लिया है इस तरह का लेट पहुँचने की वजह से, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मिले। तो आज की बस वही था कि पहुँच गए हैं, एन्जॉय कर रहा है, देखती हूँ कैसा क्या एन्जॉय किया, उससे पूछूंगी मैं और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अभी मैं सारा काम करके बैठी थी, भाई ऑफिस गया है, अब भाई भी चले जाएगा अपना वापस से घर, और फिर उसके बाद में वो बेंगलोर में रहता है तो वो बेंगलोर चले जाएगा, और फिर से मेरा अकेले का रूटीन चालू हो जाएगा। अभी तक वो है तो उसके साथ में गरम गरम खाना या फिर गरम गरम सब्ज़ी मैं उसी समय बना देती हूँ, और वो खा लेता है, फिर मैं खा लेती हूँ। तो मैं उसके वो है जब तक जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो अभी 12:15 बजे और मैंने खाना भी खा लिया है, लंच भी कर लिया है। तो सोचा बेटे की एक वॉशिंग मशीन में स्कूल की यूनिफॉर्म की बटन निकल गई, सोचा चलो इसको भी लगा देती हूँ। तो बस उसी वजह से, और उसके पहले भी 1-2 बटन निकल रही थी तो सोचा सबको टाइट कर दी जाए। और मुझे ना ये सारे काम ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फ्रेंड्स लोग बोलती हैं कि तुझे ये आता है, तुझे आता है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने बचपन से देखी है अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, कि हमारी कभी कोई चीज़ फट जाती तो उसको सिलाई किया जाता था, या बटन निकल गई तो उसको बटन लगाया जाता था। तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि हम करेंगे करके, तो हम सीख लेते थे इस वजह से ये काम। तो मुझे तो ये सब काम सीखना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी दादी यंग थी और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो मेरी दादी दिए की बाती बनाती थी, तो वो जो बाती है वो भी मुझे बनाना आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ कुछ भी काम करना। मैंने वो सूपड़े से वो जो होते हैं ना चना दाल वगैरह की दालें बनाते हैं, और उसको घट्टी में पीस कर उसकी मोटे मोटे छिलके जो होते हैं वो निकालते हैं और ऐसे सूप को हिला के निकालते हैं, वो भी मैंने किया है मेरी दादी के साथ में। और बहुत सारी चीज़ें वो चुनती थी, कभी चावल को चुनना है, कभी दाल को चुनना है, तो वो भी मैं उनके साथ में मतलब हमारी सभी, हम तो जितनी भी बहनें हैं मतलब कज़िन में, हम लोग सब लोग बैठ के करवाते थे ये, और सबको हैबिट है इन सब काम की। तो इस वजह से हम अपने अपने ससुराल में भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हेल्प भी कभी कोई करता है तो ठीक है, अदरवाइज सारी चीज़ें हम लोगों को करनी आ ही जाती है। कभी कभी मेरी कुछ एक फ्रेंड बोलती कि तुझे ये आता है खाना बनाने में, कैसे बनाते हैं, तो मैं बताती हूँ तो बोलती नहीं नहीं, मैं मेरी मेड से बनवाऊँगी या मेरी हाउस हेल्प से बनवाऊँगी या कुकिंग वाली आंटी आएंगी उनसे। तो मैं सोचती हूँ कि यार क्यों नहीं ये कर पाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आई डोंट लाइक कुकिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कुकिंग पसंद नहीं है इसलिए नहीं करना, बाकी हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कुकिंग तो करना ही है, और खाने के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। और मैं तो स्पेशली इसमें इंटरेस्ट इसलिए भी रखती हूँ कि मुझे अपने बेटे को, हस्बैंड को, या जो भी मेरे घर पे आया उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाओ, और बहुत अच्छा लगता है, एक सामने वाले को भी स्पेशल लगता है कि आज मेरी मम्मा ने मेरे लिए ये बनाया है। तो ऐसा करके ना मैं आज भी मैंने सोचा है कि वो आएगा तो मैं उसके लिए बढ़िया कुलचा बनाऊंगी, और काजू करी, या फिर सोच रही हूँ काजू और पनीर की सब्ज़ी बना दूँ। तो बस उसी तरह से मैं सोच रही हूँ कि कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, शाम को आएगा तो उसका व्लॉग मैं शूट करूँगी। तो व्लॉग आएगा नेक्स्ट डे, मतलब कि कल आएगा वो व्लॉग। तो ठीक है, फिर वो व्लॉग बना के आपको बताऊँगी, उससे भी पूछूँगी इसका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 फॉलो करो, एंड प्लीज़ कमेंट करो, कभी कुछ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो।
लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से करो। चलो बाय बाय बाय।